ओके, तो इस सीन में वांडा ब्लैक बोल्ट का मुंह बंद कर देता है और ये वाला सीन एक्चुअली और इन सब का डेथ काफी हार्ट ब्रेकिंग है, बट डोंट वरी, वो सब जिंदा है, कैसे आगे बताऊंगा। एंड इस सीन में क्रिस्टिन कहती है कि वो बैक्स्टर बिल्डिंग के लिए काम करती है और ये जो बैक्स्टर बिल्डिंग है ये एक्चुअली कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर है। ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स है, जैसे कि इस बस में लिखा हुआ होता है 6192 और ये एक्चुअली रेफरेंस है इस यूनिवर्स में विशांति ग्रंथ से थैनोस को मार दिया गया था। तो गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स में क्यों विशांति ग्रंथ का यूज नहीं हुआ? एंड ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज का जो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार कैसे हो? तो गाइस, फाइनली मैंने मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस देख लिया है। एंड इसको मैंने फ्रेम बाय फ्रेम करके देखा था एंड मुझे बहुत सारे हिडन डिटेल्स पता चले जिसको आपने मूवी देखते वक्त नॉर्मल स्पीड में जरूर मिस कर दिया होगा। तो उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। मुझे फॉलो नहीं किया तो यार क्या किया। वैसे मैं एक फोटो एडिटर हूँ, हाल ही में मैंने शांग-ची का फोटो एडिट किया था और मैंने दोनों ही किया था, आप जाकर देख सकते हो। एंड यहाँ पर शायद आपको 40 से ज्यादा डिटेल मिलेंगे जिसको मैंने ठीक से काउंट भी नहीं किया। और हाँ, मैं ये वीडियो कनेडियन लैड से पहले अपलोड कर रहा हूँ, उसने अभी तक इसके ऊपर हिडन डिटेल का कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कनेडियन लैड से कॉपी वॉपी मत कहना, मैं खुद मेहनत करता हूँ और खुद वीडियो बनाता हूँ, किसी का कॉपी नहीं करता। सो गाइस, माय नेम इज देवा एंड वेलकम टू माय चैनल देवा द एचबीटी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में आप देख सकते हो इस डॉक्टर स्ट्रेंज का जो मैजिक का कलर है वो लाइट ब्लू है और हमारे वाले का ऑरेंज, क्योंकि मल्टीवर्स में चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि नो वे होम में इलेक्ट्रो का बॉडी वापस आ गया था, लेकिन सैंडमैन का वापस नहीं आ रहा था। डिटेल नंबर 2। एंड गाइस, ये जो स्ट्रेंज है ये एक्चुअली डिफेंडर स्ट्रेंज है। हाँ, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? तो गाइस, इसका जो सबसे बड़ा प्रूफ है वो है उनके कपड़े। उनका जो कपड़ा है वो कॉमिक के डिफेंडर स्ट्रेंज के साथ काफी हद तक मैच कर रहा है। और जो सबसे बड़ा प्रूफ है वो है उनका पोनीटेल, क्योंकि डिफेंडर स्ट्रेंज के पास ही ऐसा पोनीटेल था। एंड इस मूवी में अमेरिका चावेस स्टार शेप का पोर्टल ओपन करती है जो कि कॉमिक से लिया गया है। डिटेल नंबर 4। तो इस सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज जाग जाते हैं तब आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हो एक इंसान की परछाई देख सकते हो जो खिसक रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस रूम में डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा और कोई था, तो मुझे लगता है कि ये कोई शूटिंग का मेंबर होगा जिसका परछाई गलती में इस मूवी में आ गया। और इस बिस्तर पे आप देख सकते हो ये रेड है और ये ब्लैक, तो ये हमें पहले ही फोरशैडो कर रहा था कि वांडा का लाल जादू काला जादू में चेंज हो जाएगा, कुछ भी। डिटेल नंबर 5। इस सीन में मेरी जान क्रिस्टिन की वेडिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज जब बैठे हुए होते हैं तब आप बैकग्राउंड में एक इंडियन को नोटिस कर सकते हो और मुझे लगता है कि ये भाई साहब हमारे पंजाब से हैं। तो यार काफी अच्छा लगा देखकर कि मार्वल ने इंडिया का रेफरेंस ऐड किया है। डिटेल नंबर 6। एक चीज जो मैंने नोटिस किया है, आपको पता है कि मार्वल की सभी मूवीज में टोनी स्टार्क का रेफरेंस होता है और इस मूवी में टोनी स्टार्क का जो सबसे बड़ा रेफरेंस है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज का बियर्ड, जो एग्जैक्ट टोनी स्टार्क की तरह है। बाकी मूवीज में उनका बियर्ड इतना तक होता है, लेकिन इस मूवी में इतना तक था, जो कि एग्जैक्ट टोनी स्टार्क की तरह मैच कर रहा है। हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार्क के याद में अपने बियर्ड को ऐसे कटवाया है, और या फिर ये कोई तुक्का है, मुझे नहीं पता। और इस सीन में क्रिस्टिन के आगे 4 बच्चों को आप देख सकते हो, जो ये फोरशैडो कर रहा था कि इस मूवी में हमें 4 डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेंगे। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? डिटेल नंबर 7। तो ये जो एक आंख वाला जानवर है इसका नाम है शुमागोराथ। हाँ, मुझे पता है आप बोलोगे कि इसका नाम गैरगेंटोस है। वेल, कॉमिक्स में इसका नाम शुमागोराथ है, इसको हमने व्हाट इफ में भी देखा था, ठीक है। एनीवेज, तो यार ये जो शुमागोराथ नाम है ये कोई और ओन करता है, ठीक है। तो यार मार्वल ने कॉपीराइट के चलते इसका नाम चेंज कर दिया है, शुमागोराथ से गैरगेंटोस रख दिया। और आप देख सकते हो इनविजिबल स्पेल से इसको इनविजिबल कर दिया गया था, और ऐसा इनविजिबल स्पेल हमने पहले मून नाइट में भी देखा था, और इस इनविजिबल स्पेल को डॉक्टर स्ट्रेंज बाद में तोड़ देते हैं। डिटेल नंबर 9। तो यार जब वांडा किसी को कंट्रोल करती है तब उसका आई बीच बीच में रेड हो जाता है, और इस गैरगेंटोस के साथ भी हुआ था। इसका आई का कलर देख सकते हो जो कि है येलो, लेकिन यहाँ पर इसका आई का कलर रेड है। हियर इज द साइड बाय साइड कंपैरिजन सो दैट यू कैन इजीली जज। तो यार इस चीज के लिए प्लीज यार लाइक कर देना। तो इस सीन में अमेरिका चावेस गिरने वाली होती है, नीचे का जो बिल्डिंग ब्लॉक था वो तोड़ के वो गिरने वाली होती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बचा लेते हैं। और ये शायद कॉल बैक है डोना का। डोना डॉक्टर स्ट्रेंज की सिस्टर थी जो बर्फ टूट के नीचे गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। एंड गाइस, इस सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज गैरगेंटोस से लड़ रहा था, यू कैन स्पॉट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस स्क्रीन राइटर माइकल वेलड्रैगन। तब आप इस इंसान को नोटिस कर सकते हो, इनका नाम है माइकल वेलड्रैगन, और वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का स्क्रीन राइटर है। तो इस सीन में हम वांडा का एक आंख देखते हैं, और ये फोरशैडो कर रहा था कि इस एक आंख वाले जानवर को वांडा ने ही भेजा था। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस मल्टीवर्स में ट्रेवल कर रही थी
तो पहले वाले यूनिवर्स में आप एक स्टैचू देख सकते हो और ये स्टैचू है लिविंग ट्यूबुलान का। मार्वल कॉमिक्स में लिविंग ट्यूबुलान मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करता है और उसका बैलेंस बनाए रखता है। लोकी सीरीज के एपिसोड 5 में हमने एक स्टैचू देखा था विच वॉज ऑल्सो स्टैचू ऑफ लिविंग ट्यूबुलान। ये एक नाक है और ये एक दूसरा नाक और ये स्टैचू काफी फटी हाल में था। डिटेल नंबर 10। तो मल्टीवर्स में ट्रेवल करते दौरान आप एक टैक्सी को देख सकते हो जहाँ पर लिखा हुआ होता है ग्रैंड हाउस रिलीजिंग। और ये जो ग्रैंड हाउस रिलीजिंग है ये एक हॉलीवुड फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिन्होंने सैम रेमिस की द इविल डेथ को रिलीज किया था। एंड सैम रेमी इज द डायरेक्टर ऑफ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, तो उनका रेफरेंस मिलना तो जाहिर सी बात है। और आप कार्टून डॉक्टर स्ट्रेंज को नोटिस कर सकते हो। सपने में हमें कभी कभी कार्टून भी नजर आते हैं, जैसे डोरेमोन मेरे सपने में आ गया था और सपना दूसरे यूनिवर्स का पार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने एनिमेटेड डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया। और यहाँ पर आप कुछ कोन को नोटिस कर सकते हो जो कि VLC प्लेयर का रेफरेंस है। डिटेल नंबर 11। तो इस सीन में ये जो पिज्जा वाले अंकल है जिनका रोल प्ले किया है ब्रूस चाम्बेल ने, और वो सैम रेमिस के काफी अच्छे मित्र हैं और इनका कैमियो हम सैम रेमिस के काफी सारे मूवीज में पहले भी देख चुके हैं, जैसे द इविल डेथ जहाँ पर उन्होंने ऐश का रोल प्ले किया था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अर्थ माइटेस्ट हीरो। एंड ये जो अर्थ माइटेस्ट हीरो है ये अवेंजर्स का स्लोगन है कॉमिक्स में। डिटेल नंबर 12। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेस लैंड करते हैं और ये जो लैंडिंग प्लेस है ये एक्चुअली यही प्लेस है लेकिन अपडेटेड। डिटेल नंबर 13। नाउ दिस इज माय फेवरेट। तो इस सीन में जब डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को देख रहा होता है 838 वाले मोडो को, तब आप 3 स्क्रैचेस को नोटिस कर सकते हो और जो ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज था उसके फेस पे आप 3 बड़े स्क्रैचेस को नोटिस कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ चोट लगा तो हो सकता है कि दूसरे यूनिवर्स में भी आपको चोट लगा। अब हो सकता है कि वो चोट आपसे ज्यादा होगा या फिर कम होगा। ओके, तो ये काफी फनी सा, डिटेल तो नहीं लेकिन एक्सप्लेनेशन करने वाली चीज है। यहाँ पर वांडा कहती है कि जल्दी से सो जाओ, अपनी मम्मी को विलन मत बनाओ, जो कि हमारे वांडा का रेफरेंस है जहाँ पर वो सच में विलन बन गई थी और उससे विलन उसके बच्चे ने ही बनाया था। डिटेल नंबर 14। तो इस सीन में वांडा के बच्चे मिकी माउस देख रहे होते हैं। ये मिकी माउस नहीं है, इस शो का नाम है ओसवाल्ड द लकी रैबिट and Oswald was created by Walt Disney in 1927. एंड डिज्नी प्लस और मार्वल का क्या कनेक्शन है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और इस कैरेक्टर से ही बाद में उन्होंने मिकी माउस को बनाया था। डिटेल नंबर 15। ओके, तो इस सीन में कमाताज में आप इसको नोटिस कर सकते हो और इसका नाम है रिंथ्रा। कॉमिक में तो यही है जो कॉमिक से लिया गया है। और रिंथ्रा का फर्स्ट अपीयरेंस डॉक्टर स्ट्रेंज वॉल्यूम 2 इशू 80 में हुआ था जो 1986 में रिलीज हुआ था। यूं समझ लो कि डॉक्टर स्ट्रेंज और रिंथ्रा का काफी अच्छा कनेक्शन है। तो इस सीन में क्रिस्टिन कहती है कि ये यूनिवर्स 838 है और तुम्हारा 616। तो यार मार्वल कॉमिक्स में ये 838 यूनिवर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर इल्यूमिनाटी के पंडित रहते हैं, और ये जो अर्थ 616 है ये एक्चुअली हमारा मेन यूनिवर्स है जहाँ पर लगभग हमारे सभी कैरेक्टर्स हैं। तो आप यहाँ पर अल्ट्रॉन बॉट को नोटिस कर सकते हो, यानी कि टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर का जो प्लान था वो इस यूनिवर्स में सक्सेस हो गया। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि इस यूनिवर्स में विजन का नामो निशान नहीं है, और यहाँ पर टोनी स्टार्क है या नहीं इसको मैं बाद में बताऊंगा। डिटेल नंबर 17। तो इस सीन में कैप्टन कार्टर की एंट्री शील्ड दिखा के होती है, एंड दिस सीन टेकन फ्रॉम व्हाट इफ सीरीज। और ये जो कैप्टन मार्वल है, ये जो औरत है, इनको हमने पहले भी कैप्टन मार्वल मूवी में देखा है। हमारे वाले कैप्टन मार्वल के साथ जो हुआ वो घटना इस यूनिवर्स में इस महिला के साथ हुआ, और ये देवी जी यहाँ पर कैप्टन मार्वल बन गई, यानी कि कॉस्मिक पावर की हकदार बन गई। एंड यहाँ पर हमें इनकर्शन के बारे में पता चलता है जहाँ पर 2 यूनिवर्स टकराने वाले होते हैं, और ऐसा होता है तो एक मर जाता है या फिर एक बच जाता है, ऐसा कुछ होता है। कॉमिक्स में ऐसा हुआ था, और ऐसा होने पर स्टार्ट होता है सीक्रेट वॉर्स जहाँ पर 2 यूनिवर्स के हीरो आपस में फाइट करते हैं, और ऐसा सेम सीन हमें बाद में MCU में भी देखने को मिलेगा। डिटेल नंबर 18। तो इस सीन में जब वांडा वोंग के ऊपर एंग्री हो जाती है तब आप देख सकते हो कि वांडा के जो गार्ड थे वो भी एंग्री हो जाते हैं, एंड इसको शायद आपने नोटिस किया होगा आई गेस। डिटेल नंबर 19। तो जो डार्क होल्ड यूज करता है उसका एक दाग रह जाता है, ठीक है, जैसे वांडा के फिंगर टिप्स ब्लैक हो गए थे। ये वाला जो डॉक्टर स्ट्रेंज था 838 की बात कर रहा हूँ, उसका फिंगर टिप्स आप देख सकते हो जो कि है ब्लैक, क्योंकि उसने डार्क होल्ड यूज किया था। डिटेल नंबर 20। तो इस सीन में ब्लैक बोल्ट का जो सोनिक बीम का जो साउंड है वो रोडी के बीम के साथ काफी हद तक मैच करता है, बट दिस बीम इज 1000 टाइम मोर पावरफुल, या फिर वेव जो भी कह लो, ये 1000 टाइम मोर पावरफुल है। तो इस सीन में जब वांडा फाइट कर रही होती है तो जब पीछे से उसे रोबोट मार रहे होते हैं तब वो पीछे से शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी। स्लो मोशन में देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो यार मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ये हार्ट ब्रेकिंग सीन तो आपको याद ही है जहाँ पर वांडा ने ब्लैक बोल्ट के दिमाग को पिचका के मार डाला था। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो आप गलत हो। अगर आप इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो आप देख सकते हो कि वांडा ने सिर्फ उसके मुंह को ब्लॉक किया था। ब्लैक बोल्ट का जो सुपरसोनिक बीम है
ब्लैक बोल्ट का जो सुपरसोनिक बीम है वो उसके मुंह से बाहर निकला ही नहीं, वो अंदर ही रह गया और उसके दिमाग में एक ब्लास्ट कर दिया। आप देख सकते हो एक ब्लास्ट हुआ था और ये ब्लास्ट इतना इफेक्टिव था कि ब्लैक बोल्ट खत्म। डिटेल नंबर 22। ऑलराइट, तो इस सीन में जब प्रोफेसर एक्स वांडा के ब्रेन को कंट्रोल करते हैं तब ये जो दरवाजा है ये एक्चुअली वांडा का हाउस का दरवाजा है जिसको हमने वांडा विजन में देखा था। और आप यहाँ पर इस रेड टीवी को देख सकते हो, इसको भी पहले हमने वांडा विजन में देखा था, मेनली वांडा विजन एपिसोड 8 में। डिटेल नंबर 23। तो ये जो डिटेल है ये मेरा फेवरेट है और इस चीज के लिए तुम्हें लाइक करना ही पड़ेगा। एंड गाइस, ये जो बुक ऑफ विशांति है, अगर आप इसको छुओगे तो आपके सबसे बड़े दुश्मन को कैसे हराया जा सकता है इसके बारे में ये बुक बताएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसे छुआ था लेकिन बाद में वांडा डिस्ट्रॉय कर देती है और डिस्ट्रॉय होते वक्त आप देख सकते हो कि इसके एक पेज में स्टार का लोगो है और ये स्टार रेफरेंस था अमेरिका चावेज का, यानी कि वांडा स्कारलेट विच को हराने का तरीका सिर्फ अमेरिका चावेज है और मूवी के एंड में चावेज ने वांडा को एक्चुअली में हराया था। ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स है। और ये जो जगह है ये दो यूनिवर्स के बीच की जगह है, यूँ समझ लो ये नो मैंस लैंड है। नो मैंस लैंड यानी कि दो बॉर्डर्स की बीच की जगह, दो कंट्री के बॉर्डर एक साथ में मिलते नहीं है, बीच में कुछ गैप होता है, उसी गैप की तरह कोई जगह है ऐसा मान सकते हो। डिटेल नंबर 24। वांडा ने ब्लैक बोल्ट के मुंह को बंद कर दिया था और मार्वल ने यह सीन कॉपी किया है मैट्रिक्स फिल्म से, इंस्पिरेशन लिया है, कॉपी नहीं। मैट्रिक्स मूवी में एजेंट स्मिथ नियोस के माउथ को ऐसे ब्लॉक कर देता है जैसे वांडा ने ब्लैक बोल्ट का किया था। तो ये जो पैगी का डेथ है, कैप्टन कार्टर का जो डेथ है, ये सीन लिया गया है व्हाट इफ से, जहां पर बकी ने ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका को ऐसे ही मारा था। एंड गाइस, पैगी का जो ये डेथ सीन है ये काफी हार्ट ब्रेकिंग है। मेरा भाई रो रहा था इसको देखने के बाद। मैंने पूछा कि तू क्यों रो रहा है, तब उसने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। भाई वाह, वैसे प्यार तो मैं भी वांडा से करता हूँ लेकिन अब क्या ही करे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एंड आप देख सकते हो कि इन दोनों को मारने के बाद वांडा इन दोनों को मारना नहीं चाहती थी, वो उन दोनों को अपने वश में करके रोक देना चाहती थी, पर वो दोनों अपने जगह से हिल गए और वांडा का कंसंट्रेट बीच में ही टूट गया, जिससे कि उन दोनों को मारना पड़ा। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ तू वांडा से प्यार करता है इसलिए उसे ढक रहा है, तो गाइस देखो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस सच बता रहा हूँ। एंड रीड रिचर्ड कहते हैं कि उनकी वाइफ है। एंड आपको पता है कि फैंटास्टिक फोर द राइज ऑफ सिल्वर सर्फर में रीड रिचर्ड इनविजिबल गर्ल से शादी कर लेते हैं जिनका नाम है शिव स्ट्रॉम। उस लड़की का नाम है शिव स्ट्रॉम, यानी कि इस यूनिवर्स में भी इनविजिबल गर्ल है और बाकी दो पंडित का मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं, शायद हो भी सकता है। डिटेल नंबर 27। एंड गाइस, प्रोफेसर एक्स के डिजिटल व्हील चेयर को आप देख सकते हो जिसका कलर येलो है और ये कॉलबैक है एक्समेन द एनिमेटेड सीरीज का जो 1992 में रिलीज हुआ था और 1997 तक चला था, जहां पर उन्होंने ऐसे ही एक येलो डिजिटल व्हील चेयर को यूज करते थे। एंड गाइस, इस सीन में जब प्रोफेसर एक्स डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आते हैं तब बैकग्राउंड में एक थीम बज रहा होता है और ये जो थीम है ये द एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज का है जो 1992 में रिलीज हुआ था। डिटेल नंबर 28। कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि ये आई ऑफ अगामोटो कैसे वर्क कर रहा है जबकि इसके पास टाइम स्टोन नहीं है। तो देखो इसको मैं आपको एक झटके में समझाऊंगा। अच्छा, थोर बिना हथौड़े का क्या है? जो भी है बहुत कुछ है जिसको हमने रैग्नारॉक मूवी में देखा है। टाइम स्टोन के बिना भी इसके पास खुद के पास कुछ पावर्स है, ठीक है, खुद के पास ओन पावर है, ठीक है, तो इसमें समझाने वाला और कुछ भी नहीं है। डिटेल नंबर 29। ओके, तो इस सीन में बैकग्राउंड में आप एक येलो कार को फ्लोट करते हुए देख सकते हो और ये जो कार है ये सैम रेमी का फेवरेट कार है। ये सैम रेमी का आइकॉनिक येलो ओल्ड मोबाइल डेल्टा 88 है जिसको द क्लासिक कहा जाता है और इस कार को आप सैम रेमी के काफी सारे मूवीज में पहले भी देख चुके हो, जैसे ड्रैग मी टू हेल, स्पाइडरमैन 2 और भी बहुत सारे। डिटेल नंबर 30। ओके, तो इस सीन में फाइट के दौरान आप पीछे 3 डॉक्टर स्ट्रेंज को देख सकते हो जो कि ये फोरशैडो कर रहा था कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा इस मूवी में हमें और 3 डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेंगे। और यार डॉक्टर स्ट्रेंज का ये करना ये काफी हद तक मैच कर रहा है टोनी स्टार्क की तरह। डिटेल नंबर 31। ओके, तो इस सीन में क्रिस्टीन एक टॉर्च लाइट की मदद से इन काले पिशाचों को मार देती है और इस टॉर्च लाइट का जो नाम है इसका नाम है ब्रेजियर ऑफ बोम गैलियत, यानी कि बोम गैलियत का ब्रेजियर। और इसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने पार्ट 1 में उठाया था जब वो काइसिलियस से फाइट कर रहा था, लेकिन कैसे यूज करते हैं ये डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर देख लो गाइस कि इसको कैसे यूज किया जाता है, बोम गैलियत का ब्रेजियर। डिटेल नंबर 32। ओके, तो वांडा के ड्रेस में एक डायमंड कट है, डायमंड कट या ऐसा ही कुछ एक कट है और ऐसा सिमिलर कट विजन के माइंड स्टोन में था उसके दिमाग में, अगर आपको याद है। एंड गाइस, इस सीन में अमेरिका चावेज के ड्रेस पे आप एक बैच को नोटिस कर सकते हो और ये बैच ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि अमेरिका चावेज एक लेस्बियन थी, कॉमिक में भी और मूवी में भी। एंड यस, ब्लैक बोल्ट कैन फ्लाई।
एंड गाइस मार्वल कॉमिक में वेंडागर माउंटेन में चिथोन ने डार्क होल्ड को लिखा था एंड द सेम केस अब मूवी में भी है। ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स है, जैसे कि इस बस में लिखा हुआ होता है 6192 और ये एक्चुअली रेफरेंस है द अवेंजर इशू 61 एंड द अवेंजर इशू 92। इशू 61 में शायद डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहली बार अवेंजर्स को ज्वाइन किया था एंड द इशू 92 में वांडा ने अवेंजर्स को छोड़ दिया था। एंड गाइस जो वांडा की ड्रेस है आप देख सकते हो कि वो डार्किश रेड है, यानी कि वांडा के लाल जादू के ऊपर ये काला जादू कितना इफेक्ट कर रहा है ये उसके ड्रेस से कलर से आप अंदाजा लगा सकते हो। एंड इस सीन में बिली और टॉम स्नो व्हाइट देख रहे होते हैं, जो कि अगेन डिज्नी का शो है। एंड इस सीन में बिली और टॉम रेड और ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, जो कि उन दोनों के सुपर हीरो कॉस्ट्यूम के कलर का रेफरेंस है। एंड गाइस ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज है, जिसको आप ज़ॉम्बी स्ट्रेंज भी कह सकते हो, और ये जो स्ट्रेंज है जो डार्क होल्ड यूज कर रहा था वो सिनिस्टर स्ट्रेंज है। एनीवेज तो ये जो ज़ॉम्बी स्ट्रेंज है आप देख सकते हो कि उनके मुंह में खून नहीं है और उनको मरे हुए शायद 2 दिन ही हुए हैं। तो आप जो भी कह लो 2 दिन में डेड बॉडी से खून गायब नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जब इस क्रीचर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को वार किया था तो आप देख सकते हो कि कुछ पॉइजन जैसा हो गया था जो उनके शरीर से खून को चूस रहा था और उनका स्किन का कलर भी चेंज हो गया था। तो एक जहरीला पॉइजन उनके बॉडी में इफेक्ट कर रहा था जिससे कि उनका खून गायब हो गया था। सो दैट वाज द रीजन। एंड ये जो डिटेल है ये मेरा फेवरेट है कसम से। इस मूवी का नाम है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो कि है MOM यानी कि मॉम। एंड मेनली इस मूवी की स्टोरी मॉम के ऊपर ही घूमती है। मतलब एक माँ अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकती है इस मूवी में दिखाया है। मतलब आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है यही इस मूवी में दिखाया है। याद करो रॉकी भाई ने क्या कहा था, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। शायद मार्वल वालों ने इस बात को सीरियसली ले लिया और माँ को सिर्फ दुनिया का ही नहीं पूरा यूनिवर्स का ताकतवर योद्धा बना दिया। एंड KGF का डिटेल वीडियो जाकर देख सकते हो। HD वर्जन लॉन्च हो चुका है KGF 2 का, तो उसका एक्चुअल डिटेल वीडियो भी आ जाएगा चैनल पे, ठीक है। सो फॉर दैट यू कैन डू सब्सक्राइब, बाकी आपकी मर्जी। एंड में आपके मन में सवाल होगा कि ये लड़की कौन है। वेल कॉमिक्स में इनका नाम है क्लिया और वो सॉर्सरर सुप्रीम है उनके दुनिया के एंड द डार्क डायमेंशन एट 1 पॉइंट। वेल बाद में ये डॉक्टर स्ट्रेंज से काफी इंप्रेस होते हैं और उनके साथ शादी कर लेते हैं। वेल कॉमिक में तो यही हुआ था। एंड आप यहाँ पर डार्क डायमेंशन को देख सकते हो एंड डार्क डायमेंशन है तो डोरमामू जरूर होगा। हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू से फाइट करने जा रहे हैं और बाद में आगे फ्यूचर में क्या होगा भगवान ही जाने। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आयरन मैन क्यों नहीं है जबकि उसे होना चाहिए था। तो देखो गाइस मुझे लगता है कि यहाँ पर आयरन मैन है, बस यहाँ नहीं है, हो सकता है कि कोई और जगह में है। रुको मैं इसका प्रूफ देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक कुर्सी खाली है और अगर आप कॉमिक्स में देखोगे तो इल्यूमिनाटी आयरन मैन के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। और जो सबसे बड़ा प्रूफ है वो है ये अल्ट्रॉन बॉट्स, जिसे बनाने का तरीका सिर्फ टोनी स्टार्क के ब्रेन में आया था, ना कि रीड रिचर्ड के ब्रेन में। अगर यहाँ पर आयरन मैन को दिखा था तो चाहे जो भी हो वांडा को यहाँ पर जीतना ही होगा। तो आयरन मैन का हार दिखाना जो कि काफी घटिया बात है, इसलिए शायद मार्वल वालों ने नहीं दिखाया। एंड गाइस रिपोर्ट से हमें पता चला है कि मार्वल ने 40 मिनट्स का सीन इस मूवी से डिलीट कर दिया, जहाँ पर शायद हमें डेडपूल और स्पाइडरमैन का भी कैमियो दिखता। डेडपूल का तो प्रूफ भी हो चुका था कि डेडपूल इस मूवी में है, लेकिन मार्वल ने इसको भी रिमूव कर दिया। फ्यूचर में शायद दिखाएंगे। हो सकता है कि मार्वल सुपीरियर आयरन मैन को लेकर फ्यूचर में कोई बड़ा प्लान कर रहा है। और जो सुपीरियर आयरन मैन है उसके पास 3 इन्फिनिटी स्टोन है, उनमें से एक टाइम स्टोन है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वांडा ने जिन जिन को भी मारा बाद में सुपीरियर आयरन मैन यहाँ पर आके टाइम स्टोन से सबको जिंदा कर देंगे, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने वॉन्ग को जिंदा किया था डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 में। तो अब सवाल आता है कि टाइम स्टोन से अगर इंसान को जिंदा किया जा सकता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन को क्यों जिंदा नहीं किया। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को जिंदा करता तो टोनी स्टार्क का जो स्नैप है वो भी रिवर्स हो जाता एंड यस थैनोस भी वापस आ जाता। तो ये कोई सेंस नहीं बनाता, इट डजंट मेक एनी सेंस। अब बात करते हैं कि हमारे यूनिवर्स में विशांति ग्रंथ का यूज क्यों नहीं हुआ। देखो आज ये जो विशांति ग्रंथ है डॉक्टर स्ट्रेंज को पता ही नहीं था कि ये ग्रंथ एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को तो यहाँ पर पता चलता है कि ये ग्रंथ सच में है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने 1 करोड़ कितने पॉसिबिलिटीज देखे थे, अगर वो एक और ज्यादा देखता जहाँ पर विशांति ग्रंथ का यूज होता तो हो सकता है कि वहाँ पर टोनी स्टार्क भी जिंदा रहता और थैनोस भी मर जाता। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के ब्रेन में था ही नहीं कि विशांति ग्रंथ है। सो दैट वाज द रीजन कि उन लोगों ने विशांति ग्रंथ को क्यों यूज नहीं किया। विशांति ग्रंथ के बारे में सिर्फ गुरुमा को पता था और गुरुमा मर चुकी थी एंड थैनोस गुरुमा और ओडिन से डरता था। गुरुमा होती तो थैनोस को इजीली हरा सकती थी विशांति ग्रंथ से। और जो हमारे ओडिन है वो पहले इंसान है जिन्होंने 6 इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट किया था और फिर छुपा दिया ताकि दूसरों के हाथ में ना आए बुरे कामों के लिए। सोल स्टोन के बदले में आपको सोल देना पड़ता है और बाद में आपको सोल स्टोन मिलता है। तो आपके मन में कभी सवाल नहीं आया कि ये सिस्टम किसने बनाया। तो ये सिस्टम एक्चुअली ओडिन ने बनाया था, ओडिन जो थॉर के पिता है। सो या दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो तुम्हें करना ही है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान।